इस लेक्चर में हम बात करेंगे जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मीन्स। हमने बात की थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखें तो हमने बात की थी जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल अगर आप किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल्स निकालें और उनके लिए कोई भी स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करें और उन स्टैटिस्टिक्स को प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, तो वो बेसिकली कहलाएगा हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए हम देखेंगे अगर हम स्टैटिस्टिक्स मीन को स्टैटिस्टिक्स ले लें, ठीक है, मीन जो अरिथमेटिक मीन है, तो उसमें हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन का साइज मैं खुद से स्मॉल रखूंगा, ठीक है। फर्ज करें पॉपुलेशन में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्ट में स्कोर कुछ यूं है 4, 5, 3, 2 एंड 1। तो अब फर्ज कर ले यही हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का साइज मैंने स्मॉल इसलिए रखा कि इससे तमाम पॉसिबल सैंपल्स मैं बना सकूं, ठीक है। जैसे सबसे पहला तो काम यह है कि मुझे यह देखना है कि इस पूरी पॉपुलेशन की मीन क्या है, जो कि म्यू कहलाती है, जिसको हम जो है पॉपुलेशन पैरामीटर भी कहते हैं। तो म्यू अगर आपने फाइंड आउट करना है तो तमाम वैल्यूज को ऐड अप किया जाएगा, 4 + 5 + 3 + 2 + 1 एंड देन डिवाइड कर दिया जाएगा बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के साथ 5। तो 9 + 3 12 + 3 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो इसका सबसे पहली बात कि इसका हमारे पास मीन क्या आ गया, मीन तो है इसका 3। अब आगे देखते हैं कि अगर मैं इसकी सैंपलिंग करता हूं, ठीक है, अब मैं इसकी सैंपलिंग सबसे पहले सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस करूंगा, फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन फाइंड आउट करूंगा, तो आप देखेंगे उसका मीन भी इस पूरी पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले अगर मैं सैंपलिंग करता हूं एट सैंपल साइज 2 के ऊपर, n इज इक्वल टू 2 के ऊपर, दैट मीन्स कि मैं रैंडमली पिक करूंगा कोई से 2 स्टूडेंट। जैसे मैं फर्स्ट में कर सकता हूं, अगर फर्स्ट में 1 वाला निकला है फिर 2 वाला आ जाएगा, अगर 1 के साथ आ जाए तो 1 के साथ 1 का भी आ सकता है, चूंकि हम रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं, यानी सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। यहां पे मैं लिख भी देता हूं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। क्या मतलब हुआ कि जब मैं एक दफा 1 को निकालूंगा इसमें से, तो मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम पिक करने से पहले 1 को वापस रख दूंगा। तो 1 के साथ 1 भी हो सकता है, 1 के साथ 2 भी हो सकता है, ये मेरी सैंपलिंग है, ठीक है। 1 के साथ 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन, यानी आगे भी हम फिल करेंगे। फिर अगर फर्स्ट में 2 निकले तो फिर 1 निकल सकता है, 2 के साथ 2 भी हो सकता है, बिकॉज रिप्लेसमेंट के साथ है, विद रिप्लेसमेंट है, एक दफा निकालने के बाद हम वापस रखते हैं। अब ये तमाम पॉसिबल सैंपल जो इसके बनते हैं वो आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तमाम पॉसिबल सैंपल्स हैं, ठीक है, यानी अगर हम रैंडमली पिक करते हुए 2 सैंपल साइज के सैंपल्स निकालें तो 5, 10, 15, 20 एंड 25 पॉसिबल सैंपल्स निकलते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इन तमाम सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स, ठीक है, यानी अगर हम तमाम का मीन फाइंड आउट करें और मीन की डिस्ट्रीब्यूशन करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उस तमाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो उस पूरी पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसका मतलब है तमाम सैंपल्स के हमें मीन चाहिए जो ऑब्वियसली डिफरेंट भी हो सकते हैं और सम केसेस में सेम भी होंगे। जैसे 1 + 1 इसका मीन क्या होगा, यानी इनके मैं मीन्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मीन्स, ठीक है, ये मीन इसके मैं मीन फाइंड आउट करूंगा, एक्स के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल एक्स, ठीक है, मीन्स, दैट मीन्स के मीन्स हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, मीन्स फॉर ऑल सैंपल्स, फॉर ऑल पॉसिबल सैंपल्स, ऑल पॉसिबल सैंपल्स। चलें जी, सबसे पहले सबका इसका मीन कैसे होगा, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, सॉरी 1 + 1 2 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो इसका मीन क्या हो गया, 1 हो गया। 1 + 2 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5। इसी तरह से अगर आप इसका देखें 2 + 1, इसका भी 1.5, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, आई मीन 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। अब तमाम इनकी एवरेजेस के जो सैंपल है मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम जो सैंपल्स थे उनकी जो मीन्स हैं वो भी यहाँ पे लिख दी हैं, यानी ये 1 1 का मीन 1 है, 1 2 का मीन 1.5 है, 1 3 का मीन 2 है, 1 4 का मीन 2.5 एंड सो ऑन। तो अब ये हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल क्या है,
एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और यानी फर्स्ट कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अगले कॉलम में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी वो ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी पे बेस करती होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलें जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले वन, वन को देखें तो वन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वन, वन जस्ट एक ही दफा है, ठीक है। वन की बल्कि हम सबसे पहले हम सिंबल्स भी डाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये मेरे पास एवरेजेस है, ठीक है, यानी मीन्स है, ये मीन्स है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ स्मॉल एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। तो जिनकी यानी वन मीन वाला जस्ट एक ही आया अगर आप यहाँ पे देखें, और उसके बाद जिनके मीन 1.5 हैं, 1.5 मीन के हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी में मौजूद हैं। टू की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, यानी जिन सैंपल्स की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, एग्जैक्ट 2 आ रही है, उनका नंबर उनकी जिनकी जिनका एवरेज सॉरी 2 आ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, वो 3 सैंपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह देखें 2.5 वाले 4 हैं और 3 वाले 5 हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.5 जिनकी एवरेज आ रही है जिन सैंपल्स की वो 4 है, और जिन सैंपल्स की एवरेज 3 आ रही है वो 5 हैं, जिन सैंपल्स की एवरेज 3.5 आ रही है वो फिर 4 हैं, जिनकी एवरेज 4 आ रही है वो फिर 3 है, जिनकी एवरेज 4.5 आ रही है वो 2 है, और जिनकी एवरेज 5 आ रही है वो 1 है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो 3.5 वाले 4 हैं, ठीक है, 4 वाले जस्ट 3 हैं, 4.5 वाले 2 हैं, और 5 वाला जस्ट 1 है। तो ये तो होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये एक कॉलम था जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जा सकती है।